हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट पर आधारित है। इसका पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम द एन्चेंटेड पूल है। इसका अर्थ होता है जादुई तालाब। बच्चों, ये चैप्टर हमारा महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के जो गुण हैं, दयालुता है, बुद्धिमानिता है, उसको प्रदर्शित किया गया है। डिटेल में मैं इसका वर्णन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तब करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे ना छूटे। चलिए बच्चों, वीडियो चालू करते हैं। लेसन नंबर 1, द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। बच्चों, इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी का अर्थ होता है, सी मीन्स होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था और 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनके राइटर का फोटो है। चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है इसका ये। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर प्यासे थे और व्याकुलता के साथ अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या उन्हें, कर्स मीन्स होता श्राप देना, क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या वे अभी तक पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे प्यास के कारण मर गए हैं? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, और ड्राइवन बाय ए ओवरपाइंग थ्रस्ट, और प्यास को सहन न करने के कारण He gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. इन सब विचारों को इन विचारों के कारण असहनीय होकर उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों और तालाब की तलाश में ढूंढने के लिए चल दिए। बच्चों, कहने का मतलब ये है, ये कहीं जंगल में थे पांचों भाई, इनको प्यास लगी थी। इन्होंने अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को पानी पीने के लिए भेजा था। जब वे वहाँ से लौटकर नहीं आए थे तब ये युधिष्ठिर व्याकुल होकर, प्यासे तो थे ही और व्याकुल और हो गए, बेचैन और हो गए, अपने भाइयों की चिंता इन्हें सताने लगी। तब ये वहाँ पर उनको ढूंढने के लिए उस तालाब की ओर चल दिए। दैट ही माइट फाइंड दैम, ताकि वे उन्हें ढूंढ सकें। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. युधिष्ठिर उसी दिशा में गए अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जिस दिशा में उसके भाई गए थे, और उन्होंने चल रहे थे उसको जारी रखा। किसके थ्रू? यद्यपि
ट्रैक्स ऑफ फुल ऑफ विल्ड डियर, जबकि रास्ता जो था, ट्रैक जो था, पगडंडी जो थी वो जंगली जान भालुओं से भरी हुई थी। चित्तीदार हिरन थे और बड़े जंगली पक्षी थे। उन सबके होने के कारण भी वे अपने रास्ते पर चलते गए। टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, और वे एक ग्रीन हरा चारागाह था, हरा घास का मैदान था, वहाँ पहुँच गए जिसके चारों ओर एक तालाब था साफ पानी का। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। किंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को, एक फ्लैग पोल होता झंडे टांगने वाला एक डंडी, फ्लैग पोल की तरह पड़े हुए देखा, तब ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ, जब वैन आ जाए तो देन का प्रयोग के लिए आता है यहाँ पे। ये अनेबल असमर्थ हो गए टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने जो दुख हुआ उन्हें, उनको फ्लैग पोल की तरह पड़े हुए देखकर उन्हें जो दुख हुआ उसको सहन करने में अपने को बेचैन हो गए, असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ को, मतलब एक तरीके से बहुत ही रुद्र तरीके की आवाज़ निकली और वो रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज, क्योंकि दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्ड, क्योंकि वे जो थे एक बेजान वस्तु की तरह पड़े हुए थे। Was this to be the end of all our woes? क्या वोज मीन्स होता शपथ, क्या हमारी जितनी हमने प्रतिज्ञाएं की थी उनका यही अंत होना था? जस्ट, तुरंत, when, जब, our exile ही about to end, you have been taken away। ये जो युधिष्ठिर थे अपने मन में सोच रहे थे कि हमारा वनवास का जो अज्ञात वास पर गए हुए थे वो ख़त्म होने वाला था, तो क्या हमें तो ख़त्म होने ही वाला था और तुम हमें छोड़कर तुम्हें हमसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, भगवान ने भी हमें बेसहारा छोड़ दिया। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। जैसे ही उन्होंने अपने जो शक्तिशाली भुजाएं थीं उनको देखा तो वे एकदम असहाय हो गए। ही सैडली वंडर, और आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने इनको मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वे तालाब में उतरे, यानी कि तालाब की ओर को पानी पीने के लिए चले। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, क्योंकि जो प्यास से वो भी व्याकुल हो रहे थे, पानी उन्हें तालाब की ओर को खींच रहा था, प्यास उनको तालाब की ओर को खींच रही थी। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म्ड वार्न, तुरंत एक आवाज ने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water without answering my questions, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की थी। Do not follow them, उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया, जो उसने प्रश्न पूछे थे उनका अनुसरण नहीं किया।
आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड देन यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, इस तालाब पर मेरा अधिकार है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड डैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगी, ए मोमेंट मीन्स होता है एक क्षण, एक मिनट। युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगी, क्या किसके लिए नहीं लगी एक क्षण? टू अंडरस्टैंड, समझने में, युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगी। दैट की दीज कुड बी नन, यह कोई और नहीं हो सकता, अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि ये जो है केवल यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ में क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्होंने लिया नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं लिया, टू सी देखने में या समझने में, ए पॉसिबल वे रास्ते को, ऑफ ब्रिंगिंग अपने मतलब ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने में कोई भी समय नहीं, सोचने में कोई समय नहीं लिया। ही सेड टू हिट द बॉडीलेस वॉइस, उसने जो बॉडीलेस आवाज़ थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, अदृश्य आवाज़ थी, उससे कहा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनोदर, आवाज़ ने शीघ्रता से, रैपिडली मीन्स होता है शीघ्रता से, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया। व्हाट रिफ्यूजेज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? जब मनुष्य कहीं खतरे में फंस जाए तो उसे वहाँ कौन बचाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, साहस। अगला क्वेश्चन पूछा उसने, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, स्टडी यानी कि कौन से विज्ञान के किस अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह केवल महान लोगों के, जो विवेकमान लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, उनकी संगति के कारण ही महान बनते हैं। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड, यानी कि दिमाग से भी तेज क्या है? सॉरी, विंड, हवा, हवा से भी तेज क्या है? उसने, युधिष्ठिर ने आंसर दिया माइंड। अब इसने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रो, सूखे हुए भूसा से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ए सोरो स्ट्राइकन हर्ट, ये युधिष्ठिर ने उत्तर में बोला है, ए सोरो स्ट्राइकन हर्ट, दुख में डूबा हुआ मन, दुख में डूबा हुआ जो मन है वो सूखे भूसा से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, जब यात्रा करते हैं, हम करें या कोई और करे, उसको यात्री कहते हैं। तो यात्रा करते समय यात्री का जो साथी होता है वो कौन होता है? यहाँ आ रहा है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लर्निंग, अर्थात ज्ञान। इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ,
मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है? आंसर धर्म। दैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद केवल यही आत्मा के साथ होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? द अर्थ। पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है। विच कॉन्टेंस ऑल विदन इटसेल्फ। यह अपने आप में सभी को संजोए है। इज द बिग ग्रेटेस्ट वेसल। अर्थात सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज डैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? प्राइड अर्थात घमंड। फोर क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड। यदि मनुष्य घमंड को त्याग देता है तब ही विल बी लव्ड बाय ऑल। सभी का प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। वह क्या है या किसके नाश से, किसकी हानि से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है, ना कि दुख। एंगर क्रोध। क्रोध एक ऐसा है जिसको हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है, ना कि दुख। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री। यदि हम गुस्सा त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। तो हम अधिक दुखी नहीं रहेंगे। व्हाट इज डैट। वह क्या है बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। जिसे त्याग कर मनुष्य धनवान बन जाता है। डिजायर लालच। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी। यदि मनुष्य लालच त्याग देता है तब ही विल बिकम वेल्दी। वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। एक वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है, या एक कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बर्थ। क्या यह जन्म, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण, और लर्निंग ज्ञान है। आंसर डिसाइसिवली। स्पष्ट रूप से बताइए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन। केवल अच्छा आचरण ही डज किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन मैनी बी, he will not be a ब्राह्मण without giving up bad habits। कोई इंसान कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वह दुर्गुणों को न छोड़ दे। यानी कि बैड हैबिट्स, गंदी आदतों को ना छोड़ दे। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास। यदि कोई इंसान 4 वेदों का ज्ञाता है। यदि कोई इंसान 4 वेदास में होता 4 वेदों का ज्ञाता है, लेकिन
ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। भले ही वो 4 वेदों का ज्ञाता है किंतु दुर्गुणी है, बैड कंडक्ट माने बुरा आचरण वाला है, तो वह निम्न जाति में गिना जाएगा। लोअर क्लासेस माने होता है निम्न जाति, निम्न वर्ग में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे, अब उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमराज किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। प्रत्येक दिन मनुष्य, प्रतिदिन लोगों को हम यमलोक जाते देखते हैं, यानी कि यमराज के पास जाते देखते हैं। तब भी वो जो जीवित हैं, तब भी जो लोग जीवित हैं वो अनंत काल तक जीवित रहने की लालसा रखते हैं। वास्तव में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने अनेक क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने उनका सभी का आंसर दिया। इन द एंड द यक्ष, इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अरे राजा, तुम अपने भाइयों में से, अपने मृत भाइयों में से किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो। Who do you want to come back to life? तुम किसको जीवित देखना चाहते हो। It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the good complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर इच्छा प्रकट की कि श्याम वर्ण, सुंदर आँखों वाले, चौड़े सीने व लंबे हाथों के स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु के दरख्त सा पड़ा हुआ है। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से कहा, पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। तुमने नकुल को ही भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना, जो 16,000 हाथियों के बराबर शक्ति रखता है। आई हैव हर्ड डैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने सुना है भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड भाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जो जिसकी भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही इन दोनों की जगह क्यों चुना है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हु यक्ष धर्म, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। केवल धर्म व्यक्ति की ढाल है, सुरक्षा कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन हैं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। यदि धर्म को आदमी त्याग देता है तो आदमी
बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो, अतः इसीलिए, शी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved, और इसीलिए वह पूरी तरह असहाय नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन्स, ताकि संतुलन बना रहे, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र को पुनः प्राण फूंकने के लिए कहा है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर की निष्पक्षता व न्याय भाव से यक्ष बेहद प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए। इट वाज यम, यह यम था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का स्वामी, यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर्स एंड टेस्ट हिम, ताकि वे युधिष्ठिर को देख सकें और उसकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपीयर्ड। उसने युधिष्ठिर को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया और तब वे अंतर्ध्यान या अदृश्य हो गए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट पूरा कर दिया है। ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ताकि वो आपसे ना छूटें। धन्यवाद।